क्या लगता है कि रोशन रोही का बेल होगा, पॉसिबल है? जहां तक बेल की बात है तो जेल के बाद बेल होता है। जी। बेल तो होगा ना, बेल को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बेल भाई एक राइट है भाई, आप न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है, उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं। और वो अभी आरोपी हैं, ऐसा नहीं है कि अभी वो अपराध सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। तो बेल तो मिलेगा ही, न्याय तो मिलेगा ही। और ये मामला ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि पॉक्सो का मामला ही नहीं बनता है। यहाँ तो फिलहाल तो रोशन रोही अभी आरोपी है, उन पर पॉक्सो लगा है। और सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी या तमाम तरह की जो भी चीजें हैं, मारपीट या इसी तरह का जो भी लेवेशियस जो चीजें होती है, तो पॉक्सो लगता है। तो रोशन रोही अभी बेउर जेल में है और रोशन रोही का मामला सोशल मीडिया पर इस तरह से तूल पकड़ा है कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट बबलू सर और एक और सर हैं, पहले जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पहले स्वागत करते हैं सर, कैसे हैं? आपका बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। सर, ये जानना चाहेंगे पहले, रोशन रोही का जो मामला है, भली भांति आप परिचित भी होंगे, सोशल मीडिया पे तमाम खबरें चल रही है, पॉक्सो एक्ट जैसे लगा है। क्या लगता है कि रोशन रोही का बेल होगा, पॉसिबल है? किरण सिंह की तरफ से कई संगीन आरोप है रोशन रोही पे, आप कैसे देख रहे हैं इन मामलों को? देखिए, सिंपल सा आप समझिए, जब भी एफआईआर होता है तो एफआईआर के बाद जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है जी। और समझिए कि अभी आरोप लगा है ना, वो अभी आरोपी हैं। और जहां तक बेल की बात है तो जेल के बाद बेल होता है जी। और बेल एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का एक पार्ट है, नेचुरल ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है। इसको कर्टेल नहीं किया जा सकता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई एफआईआर हुआ है, अरेस्टिंग हुआ है और उसके बाद 10 दिन में, 15 दिन में, विद इन मंथ में उस पर सारे आरोप सिद्ध हो चुके हैं। आरोप सिद्ध कब होता है? लंबा एक प्रक्रिया होता है, ट्रायल जब चलता है ना। जब ट्रायल चलेगा उसमें सारे लोग का विटनेस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस विटनेसिंग, डॉक्टर का गवाही, पुलिस का गवाही, ये तमाम तरह के जो भी कोर्ट का प्रक्रिया है, जो कानूनन प्रक्रिया है, वो चलता है। उसके बाद जब सजा होता है तो अलग बात होती है। लेकिन यहाँ तो फिलहाल तो रोशन रोही अभी आरोपी है, उन पर पॉक्सो लगा है। और पॉक्सो में सिंपल सा समझिए कि पॉक्सो कब लगता है? जब 18 से नीचे किसी व्यक्ति का एज होता है, लड़की का या लड़का का भी। सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी या तमाम तरह की जो भी चीज़ें हैं, मारपीट या इसी तरह का जो भी लेवेशियस जो चीज़ें होती है, तो पॉक्सो लगता है। तो पॉक्सो लगा है तो उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है और वो अभी आरोपी हैं, तो बेल तो उनको मिलेगा ही ना। बेल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। क्या सर, कितना दिन में लगता है कि क्या प्रोसेस होगा और कितने दिनों में बेल? क्योंकि सर कैरियर का बात है, एक पब्लिक फिगर है वो, देखा जाए तो कब तक लगता है कि बेल हो जाएगा? देखिए, सिंपल सा समझिए कि अभी तो चूंकि पॉक्सो का स्पेशल कोर्ट होता है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट में पॉक्सो का स्पेशल कोर्ट होता है, तो वहाँ पे मैटर चल रहा है। वहाँ से जब मामला रिजेक्ट होगा तो फिर वहाँ पे हाई कोर्ट में आएगा। और इन हाई कोर्ट में आने के बीच ये सब चीज़ें करते करते जो क्या होता है कि बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब वहाँ रिजेक्ट होगा, वहाँ डायरी कॉल होता है, डायरी के बाद रिजेक्शन होता है, या तो हो सकता है मेरिट पर वहाँ भी बेल मिल सकता है। क्या सर सिविल में, मतलब सिविल कोर्ट में बेल हो जाएगा या फिर हाई कोर्ट में आना पड़ेगा, पहले हो जाएगा? तो केस नेचर ऑफ केसेस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का एलिगेशंस है, तो आप समझ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वहाँ से मिनिमम चांस, बहुत कम चांस रहता है कि वहाँ से बेल पॉक्सो में ग्रांट किया जाए, क्योंकि बेल मिलता है। लेकिन अब तो केस का एफआईआर का क्या एलिगेशन उसमें है, क्या है, डायरी में क्या आया है। लेकिन जब हाई कोर्ट में मामला आएगा तो हाई कोर्ट में बेल मिलेगा। और जब हाई कोर्ट आते आते क्या होता है कि बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो इसी में लेट हो जाता है। इतना पेंडेंसी है कोर्ट में कि ऐसा नहीं है कि 10 दिन में फाइल कीजिए, 10 दिन में आपका नंबर आ जाएगा। हो सकता है कि महीना भी लग जाए, हो सकता है 2 महीना भी लग जाए, हो सकता है 3 महीना भी लग जाए, या हो सकता है कि बहुत बार नंबर आते आते 6 मंथ भी लग जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन बेल तो होगा ना। बेल को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बेल भाई एक राइट है भाई, आप न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है, उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं। और वो अभी आरोपी हैं, ऐसा नहीं है कि अभी वो अपराध सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। तो बेल तो मिलेगा ही। कई सर संगीन मतलब आरोप लगा रही हैं किरण सिंह जैसे कि सर, देखा जाए तो कैसे देख रहे हैं आप कि छवि खराब किया जा रहा है और समाज में एक तरफ से देखा जाए न्यायिक प्रक्रिया है, प्रोसेस में चलता है, समय लगेगा जैसे कि आपने बताया, लेकिन किरण सिंह के जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है तो समाज में ये हो रहा है कि रोशन रोही पब्लिक फिगर है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए कि आरोप लगाना बड़ा आसान काम होता है जी। आप भी अभी यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप जाइए बाहर, बोलिए कि मेरा 50 लाख रुपया वकील साहब छीन लिए हैं, मारपीट किए हैं, सोना का चैन छीन लिए हैं, एफआईआर हो जाएगी, है ना। तो आरोप लगाना अलग बात होती है, उसको सिद्ध करना बहुत डिफिकल्ट बात होती है, और बहुत दूसरी बात होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। और आप समझिए कि आरोप जो जिस आधार पे लगा है, तो मैं तो ये दावे के साथ मैंने कहा
कि उनकी अगर एज का जांच किया जाए तो उनका एज 18+ है। 18+ है। माइनर सी इज नॉट ए माइनर। तो सर पोक्सो लग किसे गया? हाँ तो वही तो कह रहे, तो डेट ऑफ बर्थ उनका जो आधार कार्ड से ही FIR हुआ होगा, तो आधार कार्ड में आप सिंपल सा समझ लीजिए कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सब कुछ हेरा फेरी होता है, जी। ठीक है ना, मैनिपुलेट बहुत आसानी से होता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है कि आप आधार कार्ड को हम डेट ऑफ बर्थ को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, DOB को आधार कार्ड से, वो वैलिड प्रूफ और कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेंगे उसको। तो उसका क्राइटेरिया बताया गया कि मार्कशीट अगर आप है तो मार्कशीट है, उससे माना जाएगा। सर की पढ़े ही नहीं है हम। नहीं पढ़े हैं तो फिर तो जो बायोलॉजिकल मेथड है, जो साइंटिफिक मेथड है, कार्बन पत्ते, जो मेडिकल जांच में तो पता लग जाएगा भाई कि वो एज मेजर है या नहीं। दूसरी सवाल है कि वो पहले से शादीशुदा हैं, ये भी सब खबर सामने आ रही है। इस बात को सर वो डिनाई कर रही कि नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। देखिए मैं ये पक्के नहीं कह रहा, मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह की बात आ रही है कि वो शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं। और इतना सा समझ लीजिए कि आप देखिएगा, जब देखने से आपको किसी को भी कॉमन सेंस यूज कीजिए कि देखने से किसी नहीं लगते कि वो 18+ से कम एज का उनका है, बिल्कुल वो मेजर हैं। सर देखने में और प्रमाण में अंतर हो गया ना, प्रमाण चाहिए कोर्ट को। हाँ तो प्रमाण तो डेट ऑफ बर्थ का जो आधार कार्ड से FIR हुआ कोई प्रमाण नहीं है। तो मैंने तो कहा ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर तरीके से करेगी सर आप लोगों की तरफ पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। तो सर आप लोगों की तरफ से क्या मतलब कोर्ट को दिखाया जाएगा कि ये मतलब बालिग है? प्रोविजंस है कि वहाँ पे आप पिटीशन दीजिए, मेडिकल बोर्ड की टीम का गठित होगा, वहाँ पे अलाव जो डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं, पॉक्सो के कोर्ट के जो जज हैं वो करेंगे, FSL जांच होगा, भाई मेडिकल बोर्ड कमेटी बैठेगी और वहाँ से उनका सैंपल लिया जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा कि वो मेजर है या माइनर है। अगर वो माइनर रहेंगी तो पॉक्सो चलेगा, अगर मेजर हो गई तो पॉक्सो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप सर कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को, रोशन रोही और किरण सिंह का? क्योंकि ये जो मामला है काफी तूल पकड़ा हुआ है, आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, तो कैसे देख रहे हैं इन मामलों को? किसी को बदनाम करना आजकल तो आसान है, और ये तो एक पब्लिक फिगर है। अब इन लोग का क्या रिश्ता है हमको नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि अब उभरता हुआ एक अभिनेता के रूप में जाने जा रहे हैं, और किसके बात में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, अब तो ये सब जांच का विषय बना हुआ है। और दूसरा बात की जो पॉस्को का बात है, तो आधार कार्ड तो प्रूफ है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। बाकी ये जो अगर कोर्ट आदेश दे देता है तो उनका सैंपल लेके जांच किया जा सकता है, और ये सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। सर क्या कितने दिनों का प्रोसेस होगा, ये थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। समझ लीजिए, देखिए कोर्ट का प्रक्रिया बड़ा स्लो प्रक्रिया है, बहुत चीज़ें यहाँ पे डिफिकल्ट क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। तो मैंने तो बताया ना कि यहाँ पे नंबर आते आते हाई कोर्ट में, बिना हाई कोर्ट से उनको तो राहत मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ से आते आते आप 3 से 4 महीना कम से कम आप मान के चलिए, मतलब 3 से 4 महीना रोशन रोही को जेल में। चार्जशीट भी कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा कोर्ट में, तो क्लियर हो जाएगा मामला। अभी देखिए डायरी में अगर पुलिस जांच करेगी ना सही तरीके से, तो डायरी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि मामला क्या है मामला नहीं है। और दूसरी जो बात है कि आप समझिए कि उनका साफ कहना, वीडियो में भाई बहुत सारे फुटेज हैं, वीडियोज आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम मंदिर में शादी को नहीं मानते हैं, दोनों शादी किए थे मंदिर में, और हम शादी को नहीं मानते हैं। हाँ, उनका बयान है ना। तो भाई आप शादी को नहीं मानते, आप तो कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, आप तो पुलिस को भी नहीं मानती हैं, आप किसी को नहीं मानती हैं, तो आपके कहने से नहीं ना चलेगा। आप देखिए सिंपल सा अभी आरोप लगा है और अभी जेल में है, तो थोड़ी सी परेशानी तो उठाना पड़ेगा, लेकिन सिंपल सा समझ लीजिए कि मामले में कुछ है नहीं। मामले में जब वो जेल से बाहर आएंगे तो मुझे लगता है कि उनको न्याय तो मिलेगा ही, और ये मामला ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि पॉक्सो का मामला ही नहीं बनता है, पॉक्सो का मामला बिल्कुल नहीं बनता है। प्राइमा फेसी आप देख ले, आप कोई बुढ़ा आगे बोलेगा कि हमारा भी 18+ से कम एज है, तो आप मान लीजिए देखिए FIR तो आधार कार्ड के अनुसार ना हुआ है। तो पुलिस के पास तो देखिए कि भारतीय पुलिस के पास इतना दिमाग है, उसको जांच के नाम पर तो खानापूर्ति का काम करती है। अगर पुलिस अगर बेहतर तरीके से जांच करे, ईमानदारी तरीके से जांच करे, तो 90% 80% जो मामला है कि वो थाने से निपट जाए, कोर्ट में कोर्ट में आता नहीं है। लेकिन क्या करता है कि जांच के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वो खानापूर्ति करता है, कोई स्किल्स नहीं है उसके पास, बहुत चीज रिसोर्स नहीं है, बहुत तमाम तरह की वहाँ पे पुलिस के पास दिक्कत है, ठीक है ना। तो मुझे तो लगता है कि अगर पुलिस जांच करी तो वहीं से मामला क्लियर हो जाएगा। तो देखिए वकील साहब का साफ साफ कहना है कि थोड़ा सा इसमें पुलिस का भी अहम भूमिका होना चाहिए था, और न्यायिक प्रक्रिया है तो थोड़ा सा समय 2-3 महीना का लग सकता है, और रोशन रोही के जो भी करीबी है उनको थोड़ा सा परेशानियां झेलना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं तमाम मुद्दों को, रोशन रोही और किरण सिंह के प्रकरण के बारे में एक प्यारा कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह, और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।